गोंडवाना जन संदेश यात्रा आज निकली है और उत्तर प्रदेश के लगातार जिलों में जाएगी। समाजवादी पार्टी और गोंडवाना पार्टी के तमाम नेता पार्टी के साथ मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए संकल्प लिया और उसी के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका समाज जागरूक समाज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया, भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमजोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के गोंडवाना जन संदेश जनता के बीच में यात्रा पर निकले हैं। हमें उम्मीद है कि इनके साथ आने से इनके समाज और इनके दल का बड़े पैमाने पर सहयोग मिलेगा। अगले व्यापार सभा में जा रहे हैं। इसके बाद ऐसी एक व्यापार सभा प्रयागराज में केशव मौर्य ने की और उन्होंने कहा कि जालीदार और लुंगी वाले गुंडों का आतंक हुआ करता था जो हमने खत्म कर दिया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या एक कोशिश है पोलराइज करने की? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और बदलेगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भाषा और गंदगी और बुराई और जितनी भी गंदी भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि आज अगर उनसे ये पूछा जाए कि व्यापारी की आमदनी आधी हो गई है, व्यापारी की आमदनी मुनाफा आधा हो गया है और जिस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं उससे महंगाई दोगुनी हो गई है। अगर आमदनी आधी है, मुनाफा आधा हुआ है और महंगाई दोगुनी हो गई है तो ना किसान खुशहाल हो सकता है, ना व्यापारी खुशहाल हो सकता है। और इनके फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो या सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। जहाँ तक पहनावे की बात है, जहाँ तक और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र में पन्ने पलटने चाहिए और उन पन्नों को पढ़ना चाहिए कि जनता में कौन सा वादा उन्होंने किया था। उनका हर एक वादा जुमला निकला, हर एक जनता को, हर वर्ग को धोखा दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार योगी सरकार नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और मुझे लगता है जिन्हें कुर्सी न मिली हो, स्टूल न मिला हो, जिन्हें कुर्सी न मिली हो, स्टूल न मिला हो जिन्हें, और शायद बैठने के लिए स्टूल मिला, तख्ती उनकी लग नहीं पाई, लगता उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है। ये केशव मौर्य जी के लिए कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानता हूँ, जो भी कोई कह रहा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा बहुत करीब से देख लिया है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर। जिन्होंने प्रयागराज में बयान दिया था, आपका ये जवाब उन्हीं के लिए है। देखिए, जो पहनावे पे बात कर रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है, इसलिए कुछ ज्यादा इस तरह बोल रहे हैं। क्योंकि उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। आप ये बताइए, सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, वहां नारियल तोड़ने गए लोग नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने? हम ये बताइए आप ये बताइए, नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए थी? जोर से पटक दिया होगा। नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के तहत दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सजता आएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे, इसलिए आप तैयार रहिए।
और बहुत गंदगी की भाषा बोलेंगे ये अभी। आपको अखिलेश अली जिन्ना कहा गया, केशव मौर्य ने ही ये बयान दिया है। अखिलेश अली जिन्ना, क्या हरिशंकर तिवारी से कोई मुलाकात हुई? देखिए जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा, जो समाजवादी पार्टी में आना जाएगा उसका स्वागत है। मान लीजिए आज गौडमाना जनतन संदेश निकल रहा है, जनता के बीच में गौडमाना पार्टी के सदस्य लोग जाना चाहते हैं, तो पार्टी ने उनको स्वीकार किया और उनका समर्थन कर रही है पार्टी। तो जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, उसको शामिल किया जाएगा। कल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई गई सीएम आवास के पास। ये विश्व गुरु, ये पार्टी के भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाना चाहती थी, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और बताइए जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पा सकते थे, जिन्हें रोजगार मिल सकता था, आज उनके साथ नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ आ जाइए राम, इधर आइए, कहाँ रह गए आप? आने दो। तो इसलिए आने दो। तो जो विश्व गुरु बना रहे थे, समाजवादी तो लैपटॉप दे रहे थे। आप बताइए, ये लोग हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे हैं, यही फर्क है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो नई यूनिवर्सिटियां बन रही थी, नए कॉलेजेस बन रहे थे, नई तरह की पढ़ाई शुरू हो गई थी, तमाम कंपनियां एम्पैनल हो गई थी, रोजगार नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते। अमेज़न जैसी कंपनी कंडा बेच रही है, बताइए, अमेज़न जैसी कंपनी कंडा बेच रही है, उन्हें पता है कंडे में व्यापार है। ये इनकी डिजिटल इंडिया कहाँ खो गई है बताइए? पहले तो इनकी डिजिटल इंडिया कहाँ हुई? अमेरिका की कंपनी अमेज़न कंडा बेच रही है, आप गूगल करके देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। और इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का सपना दिखाया था। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा। सर, आप मेरठ चाह रहे हैं। तेज सिंह ने, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि गजनी और गौरी से तुलना की है पिछली सरकारों की। गजनी और गौरी से कौन कह रहा है? कौन है ये? कौन? देखो, एक मिनट। देखिए, मैं आपको वही बात फिर दोहरा दूं, चुनाव जितना करीब आएगा और जनता इन्हें हराने के लिए तैयार है। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा करते हैं। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। क्या लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप नहीं चढ़ा दी गई? किसान कुचल दिए गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि किसान क्यों कुचले गए और क्या उन्हें किसानों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोविड में इतने परिवार लोगों की जान गई, बताओ उनके परिवारों की सरकार मदद करेगी कि नहीं करेगी? आज बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरियां नहीं हैं, लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, क्या नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो उन्हें जानकारी होगी कि जनता को कितना धोखा दिया इन्होंने। मथुरा का जिक्र शुरू कर दिया है अखिलेश जी। देखिए, आप लोग भी उनके एजेंडा में मत फंसो। मैं जानता हूं कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे तो आपका बजट कट हो जाएगा। ये जो आपको पैसा मिलता है, ये जो पैसा मिलता है, अब आपकी कॉपी मुझे निकालनी पड़ेगी। ये जो पत्रकार साथी बार बार ये मुझसे पूछ रहा है ऐसे सवाल, मैं सरकारी कागज निकालूंगा कि इन्हें प्रचार के लिए कितना पैसा मिला है, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो इनका प्रचार का पैसा बंद हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन चुनाव की तारीख आ जाएगी उस दिन ये भी बदल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सरकारी पैसा अगली सरकार देगी। भैया, ये भी कहा जा रहा है कि आपका रथ जहाँ जा रहा है वहाँ के कई भाजपा नेता सवाल लेने की मत करो के बाद भैया कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।